परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी बाल्टी में एक बूंद के समान है। इसे दृष्टिकोण में रखें तो पृथ्वी ब्रह्मांड का एक छोटा सा अदृश्य हिस्सा है। परमेश्वर ने मानव जाति से, जो इतनी छोटी सी जगह में रह रहे हैं, कहा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। भले ही वह उनकी आराधना प्राप्त करते हैं, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर के लिए क्या आनंद और महिमा लाएगा। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव जाति को बचाने के लिए यह परमेश्वर की इच्छा है। क्या हम यह नहीं समझ सकते कि उन्होंने अपने आनंद के लिए हमें ऐसी आज्ञा नहीं दी। मानवजाति परमेश्वर से दूर हो गई और अंततः स्वर्ग के राज्य को खो दिया। पृथ्वी ग्रह वह स्थान है जहां लोग स्वर्ग के राज्य को खोने के बाद पीड़ित होते हैं। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, इसका अर्थ है परमेश्वर के पास वापस आओ। जब सारी मानवजाति पिता और माता को खोजेगी और उनके पास वापस आएगी तो सुसमाचार पूरा हो जाएगा। आइए हम दूसरा इतिहास अध्याय 30 पर जाएं। दूसरा इतिहास अध्याय 30 आयत 1। फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। उस समय इस्राएल उत्तर और दक्षिण में विभाजित था, दक्षिण में यहूदा और उत्तर में इस्राएल। राजा हिजकिय्याह यहूदा का राजा था, लेकिन उसने उत्तर में इस्राएल के पास भी हरकारे भेजे और कहा, यह एक बहुमूल्य पर्व है जिसे परमेश्वर ने हमें मनाने की आज्ञा दी है, इसलिए हमारे साथ फसह का पर्व मनाओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। उसने संदेश भेजा, तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो क्योंकि तुम मूर्तियों की पूजा कर रहे हो और अन्य देवताओं की उपासना कर रहे हो। तुम तभी आशीषित हो सकते हो जब तुम परमेश्वर के पास लौटोगे। हम कह सकते हैं कि राजा हिजकिय्याह प्रचार कर रहा था। वह उन्हें वापस आने के लिए कहकर क्या करना चाहता था? उसका मतलब था, आइए हम एक साथ फसह का पर्व मनाएं। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रखें। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इस्राएलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। आयत 6। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर उन्हें क्या करना चाहिए? फिरो। तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो, इसलिए तुम दूसरे देवताओं की आराधना कर रहे हो, है ना? हमारे एकमात्र परमेश्वर यहोवा के पास लौटो और परमेश्वर की आशीष के अधीन एक साथ रहो। राजा हिजकिय्याह ने इस आज्ञा को पूरे इस्राएल में सुनाने के लिए दूत भेजे। लोग किसी भी व्यवस्था, विधियों और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे जिनकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। वे अन्य देवताओं के नियमों के अनुसार और अन्य देवताओं की शिक्षाओं का पालन करते हुए बलिदान चढ़ा रहे थे। इसलिए उसने उन्हें परमेश्वर के पास लौटने के लिए कहा। वे परमेश्वर के पास कैसे लौट सकते हैं? उसने कहा, आइए हम फसह का पर्व मनाएं जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है और एक साथ आशीषें प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर के आदेशों का पालन करने का अर्थ है परमेश्वर के पास लौटना।